आत्मविश्वासी पर दूसरे भी विश्वास करते हैं। अपने ऊपर, अपनी सामर्थ्य पर यदि भरोसा किया जाए और ये माना जाए कि कई अभावों, कठिनाइयों के रहते हुए भी अपने में इतनी सामर्थ्य विद्यमान है कि किसी भी दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है और किसी भी झंझट से जूझा जा सकता है। अपनी सामर्थ्य स्वल्प मानने से, अपनी क्षमता पर विश्वास न करने के कारण ही हम दूसरों की दृष्टि में दुर्बल और असमर्थ सिद्ध होते हैं। अपने ऊपर भरोसा न करने से न आत्मबल विकसित होगा और न ही मनोबल बढ़ेगा। मनस्वी और तेजस्वी व्यक्ति वे होते हैं जिनका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा होता है। कठिन प्रसंगों पर आत्मविश्वास जितना सहायक होता है उतना और कोई नहीं। संसार के पराक्रमी व्यक्तियों का इतिहास वस्तुतः उनके मनोबल के, आत्मविश्वास की गरिमा ही सिद्ध करता है। सफलता उचित मूल्य चुकाए बिना किसी को नहीं मिली। अपने ऊपर भरोसा न करने वाले लोग ये सोचते हैं कि हम इतना बोझ कैसे उठा सकेंगे, इतना कठिन काम कैसे कर सकेंगे। अपनी शक्ति नष्ट कर देते हैं और कल्पित आशंका प्रगति की ओर बढ़ने नहीं देती। सफलता मिले भी तो कैसे? हम अपने ऊपर भरोसा करें, आत्मविश्वास करें और नई सूझबूझ, नई स्फूर्ति का उन्नयन देखें। आत्मविश्वास का सत्परिणाम असंदिग्ध है। जो अपने ऊपर भरोसा करता है, दुनिया उस पर भरोसा करती है। अखंड ज्योति, अगस्त 1972, पृष्ठ 65। गुरु से काम नहीं चलेगा, सद्गुरु की शरण में जाएं। सद्गुरु अंतःकरण में निवास करता है। इसे निर्मल आत्मा या प्रकाश स्वरूप परमात्मा कह सकते हैं। प्रकाश का अर्थ रोशनी नहीं, सन्मार्गगामी प्रेरणा है। उसे ऋतंभरा प्रज्ञा भी कहते हैं। सद्गुरु का उपदेश इसी वाणी, इसी भाषा और इसी परिधि में होता है। उनका परामर्श और मार्गदर्शन हमें निरंतर उपलब्ध रहता है। बाहर के गुरु अनेक विषयों पर बात कर सकते हैं, पर सद्गुरु की शिक्षा एक ही होती है, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, असत से सत की ओर चलो। बाहर के गुरु जब तभी मिलते हैं, उनका ज्ञान सीमित होता है और उनका उपदेश भ्रांत भी हो सकता है, पर अंतरात्मा में विद्यमान सद्गुरु हर समय हमारे पास और साथ उपस्थित रहता है। उसका परामर्श हमें हर समय उपलब्ध रहता है। जब कोई बुरा काम करते हैं तो हृदय कांपता है, मुंह सूखता है, पैर थरथराते हैं, भीतर ही भीतर कोई गूंजता रहता है। कोई देख तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा, किसी को पता तो नहीं चला। इन आशंकाओं के बीच वे दुष्कर्म किए जाते हैं। मानो सद्गुरु बराबर रोक रहा है, समझा रहा है और धिक्कार रहा है। ये नीति निर्देशक अंतरात्मा ही सद्गुरु है। अखंड ज्योति, जुलाई 1972, पृष्ठ 24। न किसी को कैद करें, न कैदी बने। लोभ और मोह को हम जितना ही पकड़ते हैं, उतना ही उनके बंधनों में बंधते जाते हैं। संपदा को अपने अधिकार में करना चाहते हैं,
पर होता ठीक उल्टा है। हम उल्टे संपदा के कब्जे में चले जाते हैं, उसी के गुलाम बनकर जीते हैं। परिवार पर अपनी मोह ममता केंद्रित करते हैं, उन्हें अपना मानते हैं, पर सच तो ये है कि हम उन्हीं के होकर रह जाते हैं। पदार्थों और व्यक्तियों को पकड़ने का नहीं, अपने को छुड़ाने का ही प्रयत्न करना उचित है। संसार को बांधने में नहीं, उसकी शोभा देखकर प्रमुदित रहने और उपलब्धियों का श्रेष्ठतम सदुपयोग करने में ही बुद्धिमत्ता है। प्रकाश की ओर से मुंह मोड़कर छाया के पीछे भागने से छाया आगे बढ़ती जाती है और पकड़ में नहीं आती। लालसा अतृप्त ही रहती है। छाया को बांधने का प्रयास सफल नहीं होता, पर जब छाया की ओर से मुंह मोड़कर प्रकाश की ओर चलना आरंभ करते हैं तो छाया अनुगामिनी बनकर पीछे पीछे चलने लगती है। माया छाया की तरह है। संपन्न बनने के प्रयास जितने तीव्र होते हैं, तृष्णा उतनी ही बढ़ती है और जो मिला था वो स्वल्प लगता है। आकांक्षा की तुलना में उपलब्धि की मात्रा स्वल्प रहेगी और अभाव घेरे रहेंगे। पर जब हम उत्कृष्टता का वर्ण करते हैं, आदर्शों की ओर चलते हैं, तो आवश्यकताओं की पूर्ति सरल बन जाती है। न कोई अभाव रहता है, न असंतोष। अखंड ज्योति, जुलाई 1972, पृष्ठ 40। उसे अवश्य पालोगे। किसी पहाड़ी झील को देखो, तुषार की रुपहली परत छाई हुई है, हवा चलती है, पानी बरसता है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, किंतु झील की निश्चलता में अंतर नहीं आता। किनारों पर रंग बिरंगे पक्षी कूजते और किलोल करते हैं, किंतु उस झील में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। तट पर फैली वृक्षावली में एक से एक सुंदर फूल खिलते हैं, शाखा से छूटकर झील पर गिरते हैं, किंतु झील के स्थिर हृदय में उनका कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। वो अपने निर्विकल्प भाव में एक समान तन्मय रहती है। तुम में यदि उस झील की तरह स्थिरता, तन्मयता और निर्विकल्पता का धैर्य है तो तुम उसे अवश्य पालोगे। कुम्हार तालाब से मिट्टी खोद कर लाता है, उसे कूट पीस कर महीन बनाता और छान कर साफ करके पानी डालकर उसे खूब मसलता है। तैयार हो जाने पर चाक पर चढ़ाकर अपनी इच्छा के अनुसार वो उसे आदमी, पशु या पक्षी का रूप दे देता है। इतना सब होने पर भी मृतका कुछ नहीं भूलती। सब कुछ समभाव से सहन करती हुई कुंभकार की इच्छा के वशवर्ती रहती है। यदि तुम में उस मृतिका की भांति सहनशीलता और नम्रता है तो तुम उसे अवश्य पालोगे। अखंड ज्योति, अगस्त 1972, पृष्ठ 1। हम अपने को प्यार करें ताकि ईश्वर का प्यार पा सकें। दूसरों के सामने अपनी श्रेष्ठता प्रकट करना उसी के लिए संभव है जो भीतर से श्रेष्ठ है। प्रभु की राह पर बढ़ाया गया हर कदम अपने आत्मिक प्रगति के लिए किया गया प्रयास ही है। जो कुछ औरों के लिए किया जाता है, वस्तुतः वो अपने लिए किया हुआ कर्म ही है। दूसरों के साथ अन्याय करना अपने साथ ही अन्याय करना है। हम अपने अतिरिक्त और किसी को नहीं ठग सकते। दूसरों के प्रति असज्जनता बरतकर अपने आप के साथ ही दुर्व्यवहार किया जाता है। ईश्वर रूठा हुआ नहीं है कि उसे मनाने की मनुहार करनी पड़े। रूठा तो अपना स्वभाव और कर्म है, मनाना उसी को चाहिए।
अपने आप से ही प्रार्थना करें कि कुचाल छोड़े। मन को बना लिया, आत्मा को उठा लिया तो समझना चाहिए कि प्रार्थना सफल हो गई और उसका अनुग्रह उपलब्ध हो गया। गिरे हुओं को उठाना, पिछड़े हुओं को आगे बढ़ाना, भूलों को राह बताना और जो अशांत हो रहा है उसे शांतिदायक स्थान पर पहुंचा देना, यह वस्तुतः ईश्वर की सेवा ही है। जब हम दुखी और दरिद्र को देखकर व्यथित होते हैं और मलिनता को स्वच्छता में बदलने के लिए बढ़ते हैं तो समझना चाहिए कि ये कृत्य ईश्वर के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए ही किए जा रहे हैं। दूसरों की सेवा सहायता अपनी ही सेवा सहायता है। अखंड ज्योति, जुलाई 1972, पृष्ठ 2। ईश्वर की प्राप्ति सरलतम भी, कठिनतम भी। ईश्वर प्राप्ति अति सरल है क्योंकि वह जीवन की महती आवश्यकता है। उसकी साधना सुगम है, उसमें कोई ऐसी कठिनाई नहीं जिसके लिए भारी दौड़ धूप करने और सरंजाम जुटाने की जरूरत पड़े। तपश्चर्या, योग साधना, योग प्रक्रिया का मात्र प्रयोजन इतना ही है कि नशे की खुमारी और निद्रा की मूर्छना को हटा दिया जाए। जो साधना इस प्रयोजन को पूरा कर सकेगी उसी से ईश्वर प्राप्ति का सरल प्रयोजन सुगमता पूर्वक पूरा हो जाएगा। व्यवधान केवल एक है, इसे सरल भी कह सकते हैं, कठिन भी। वस्तुतः वो साहसी के लिए अति सरल है और असमंजसग्रस्त भीरू व्यक्ति के लिए अति कठिन। करना सिर्फ इतना भर है कि हम अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व को शरीर न माने। सुखों की खोज बाहर के पदार्थों में ढूंढना बंद कर दें। बहिर्मुखी दृष्टिकोण को अंतर्मुखी बनाएं, अपने को आत्मा माने, उसी में रुचि लें, उसी की इच्छा करें और उसी की व्यवस्था बनाएं। अपना चिंतन इसी लक्ष्य पर नियोजित करें कि ये जीवन परमेश्वर का है, परमेश्वर के लिए है और वही कार्य किए जाएंगे जो परमेश्वर द्वारा अपने लिए नियत निर्धारित किए गए हैं। पदार्थों में सुख खोजने की अपेक्षा प्रवृत्तियों में उत्कृष्टता और आनंद तलाश करना पड़ेगा। ये परिवर्तन जितना स्पष्ट होता जाएगा, ईश्वर उसी अनुपात से अपने समीप प्रस्तुत दिखाई देगा। अखंड ज्योति, जुलाई 1972, पृष्ठ। अपने दोषों को स्वीकारें और सुधारें। अपनी असलियत हम जितनी अच्छी तरह जान सकते हैं, दूसरे उतनी नहीं। सो दोषों की निंदा और उनके उन्मूलन की चेष्टा हमें अपने आप से आरंभ करनी चाहिए, क्योंकि अपने निकटतम समीपवर्ती हम स्वयं ही हैं। अपने ऊपर अपना जितना प्रभाव और दबाव है उतना और किसी पर नहीं। इसलिए यदि सुधारने का काम आरंभ करना हो तो ऐसे व्यक्ति से आरंभ करना चाहिए जो अपने अधिकतम निकट और अधिकतम प्रभाव दबाव में हो। ऐसा व्यक्ति हम स्वयं ही हो सकते हैं। सबसे बड़ी हिम्मत का काम है अपनी वास्तविकता समझना और अपने दोषों तथा दुर्बलताओं को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना। इस स्वीकृति के बाद लगेगा कि जिसे दुर्बलताओं से छुड़ाने और पापों से बचाने की जरूरत है वो प्रथम व्यक्ति हम स्वयं ही हैं। अपनी कुरूपता स्वीकार करने में जिसे डर नहीं लगता और अपनी असलियत को बिना छिपाए प्रकट करता है, असल में सबसे बहादुर शूरवीर उसे ही कहना चाहिए। ऐसा धर्म युद्ध प्रारंभ करने के लिए हमारा अपना मन और जीवन ही सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र युद्ध का मोर्चा हो सकता है। दोषों और दुर्बलताओं को छिपाने में हम जितना मनोयोग लगाते हैं उससे आधा भी यदि उनके परिष्कार में लगा दें तो सरलतापूर्वक निर्मल और निष्पाप गतिविधियां अपनाने में सफलता मिल सकती है। अखंड ज्योति, मार्च 1972, पृष्ठ 38।
जीवन की मूल प्रेरणा कर्तव्य पालन। संसार को आलोकित रखने के लिए सूर्यदेव निरंतर गतिमान रहते हैं। मेघों का अभाव अवृष्टि का कारण न बने, उसके लिए समुद्र सतत बड़वानल में जला करते हैं। सितारे रोज चमकते हैं ताकि मनुष्य अपनी अहंता में ही न पड़ा रहकर विराट ब्रह्म की प्रेरणाओं से पूरित बना रहे। अपनी श्वास प्रश्वास क्रिया द्वारा संसार का विष पीने और अमृत उड़ेलने का पुण्य पुरुषार्थ वृक्षों ने कभी बंद नहीं किया। कर्म का परोपकार में अर्पण सृष्टि की मूल प्रेरणा है। जिस दिन ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी, उस दिन विनाश ही विनाश, शून्य ही शून्य, अंधकार ही अंधकार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रह जाएगा। पवन नित्य चलती है और प्राण दीपों को सजग बनाए रखने का कर्तव्य पालन करती है। फूल हंसते और मुस्कुराकर कहते हैं, कांटों की चिंता न करके संसार का सौंदर्य बढ़ाते रहने में ही जीवन की शोभा है। अपने नन्हे सी बच्चे की चोंच में दाना डालकर चिड़िया अपने वंश का पोषण ही नहीं करती, अपितु असमर्थ और अनाश्रितों को आश्रय देने की परंपरा पर भी प्रकाश डालती है। जब सृष्टि का प्रत्येक कण इस पुण्य परंपरा का आदर करने में लगा हुआ है, तब मनुष्य अपनी सृष्टि का सौंदर्य निखारने का प्रयत्न न करे, इससे बढ़कर लज्जा की बात उसके लिए और क्या हो सकती है। अखंड ज्योति, जून 1972, पृष्ठ 1। अपने को पहचाने, आत्मबल संपादित करें। दूरदर्शिता का तकाजा ये है कि हम अपने स्वरूप और जीवन के प्रयोजन को समझें। शरीर और मन रूपी उपकरणों का उपयोग जानें और उन प्रयोजनों में तत्पर रहें जिनके लिए प्राणी जगत का ये सर्वश्रेष्ठ शरीर, सुरदुर्लभ मानव जीवन उपलब्ध हुआ है। आत्मा वस्तुतः परमात्मा का पवित्र अंश है। उसकी मूल प्रवृत्तियां वही हैं जो ईश्वर की। परमात्मा परम पवित्र है, श्रेष्ठतम उत्कृष्टताओं से परिपूर्ण है। उसका समस्त क्रियाकलाप लोक मंगल के लिए है। वो लेने की आकांक्षा से दूर देने की, प्रेम की उदात्त भावना से परिपूर्ण है। आत्मा को इसी स्तर का होना चाहिए और उसके क्रियाकलापों में उसी प्रकार की गतिविधियों का समावेश होना चाहिए। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को सुंदर, सुसज्जित, सुगंधित और समुन्नत बनाने में सहयोगी की तरह योगदान करने के लिए मानव प्राणी को अपने प्रतिनिधि के रूप में सृजा है। उसका चिंतन और कर्तव्य इसी दिशा में नियोजित रहना चाहिए। यही है आत्मबोध, यही है आत्मिक जीवन क्रम। इसी को अपनाकर हम अपने अवतरण की सार्थकता सिद्ध कर सकते हैं। ये सर्वथा अवांछनीय है कि हम अपने को शरीर एवं मन मान बैठें और इन्हीं की सुख सुविधा और मर्जी जुटाने के लिए अनुचित मार्ग तक अपनाने में न हिचकें। अखंड ज्योति, मई 1972, पृष्ठ 21। समस्त सफलताओं का हेतु मन। जीवन में अभ्युदय की इच्छा रखने वालों को कुछ और न करके पहले अपने मन की महान शक्तियों का उद्घाटन करना चाहिए। मन की शक्तियों का उद्घाटन करने के लिए उसे अपने अनुकूल बनाना बहुत आवश्यक है। मन के अनुकूल होते ही उसकी सारी शक्तियां कल्याणकर कार्यों की ओर लग जाती हैं और मनुष्य के जीवन में एक से एक बढ़कर फल लाती हैं। मन को अनुकूल बनाने का एक ही उपाय है कि इसे बुरी भावनाओं, अवांछनीय इच्छाओं और अकल्याणकर मनोरथों से बचाए रखा जाए। विषय वासनाओं तथा भोग विलास की प्रमादी प्रवृत्तियों का बोझ इस पर न डाला जाए। विकारों से थका हुआपन विद्रोही होकर अनिष्टकारी दिशाओं में ही भागता है। उसकी सतचेतना का ह्रास हो जाता है और वो एक बदहवास मद्यप की तरह बनकर मनुष्य का घोरतम अहित किया करता है। अधिक कामनाएं, लिप्साएं एवं तृष्णाएं
मनुष्य के मन को जर्जर कर डालती है, जिससे उसकी शक्ति स्वयं मनुष्य पर आक्रमण करके उसे हानि पहुंचाया करती है। संयम एवं साधना का सहारा लेकर मनुष्य को अपने मन का परिष्कार करना चाहिए। ये एक महान तप है। जिसने इस तप की सिद्धि कर ली, मन को मुट्ठी में कर लिया, मानो उसने संसार की समस्त सफलताओं एवं उन्नतियों की कुंजी ही पा ली। अखंड ज्योति, जून 1972, पृष्ठ 40। कर्म कांड से ईश्वर को न फुसलाएं। आत्म साधना में ईश्वर उपासना, आत्मचिंतन, आत्मा और परमात्मा का मिलन प्रधान रूप से सम्मिलित रहना चाहिए। जप, ध्यान, पूजन, वंदन की क्रिया नियमित रूप से चलनी चाहिए, पर उसमें भावनाओं का गहरा पुट होना चाहिए। लकीर पीटने की चिन्ह पूजा अभिष्ट प्रतिफल उत्पन्न नहीं कर सकती। भौतिक महत्वाकांक्षाओं से जितनी अधिक विरक्ति होगी, उतनी ही आत्मिक विभूतियों के संपादन में अभिरुचि एवं तत्परता बढ़ेगी। इस तथ्य को भलीभांति समझ लिया जाना चाहिए। अस्तु उपासना का कर्मकांड ही सब कुछ नहीं मान लिया जाना चाहिए, वरन उसके प्रयोजन की उत्कृष्टता बनाए रखनी चाहिए। यदि ईश्वर को रिश्वत और खुशामद के बल पर फुसलाकर अपने भौतिक स्वार्थ साधनों का जाल बिछाया जा रहा है, तो समझना चाहिए कि वो भक्ति, साधना, उपासना से हजारों कोसों दूर भौतिक माया जाल है, जिससे आत्म प्रवंचना के अतिरिक्त और कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्म निर्माण, आत्म विकास के लिए अंतरंग जीवन को समर्थ बनाने के लिए अंतर्मुखी होना अत्यंत आवश्यक है। अपने स्वरूप, लक्ष्य, कर्तव्य और उपलब्ध जीवन विभूतियों के श्रेष्ठतम सदुपयोग की बात निरंतर सोचते रहना चाहिए। अधिक मिले के प्रयास के साथ साथ जो मिला है उसके उत्कृष्ट उपयोग की बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अखंड ज्योति, अप्रैल 1972,